पेश खिदमत है कहानी जादू की अंगूठी। पहाड़ों का बादशाह एक रात आराम की नींद सो रहा था कि उसे ख्वाब में एक बुजुर्ग दिखाई दिए। बुजुर्ग ने कहना शुरू किया, ऐ बादशाह, कल सुबह जब सूरज निकले तो घोड़े पर सवार होकर जनूब की तरफ जाना, फिर उस दर्रे में घोड़ा डाल देना जो पहाड़ों के दरमियान से गुजरता है। ये दर्रा पहाड़ों की ढलानों पर खत्म होगा। इन ढलानों में गार हैं, जहाँ तुम्हारा घोड़ा अपने आप रुक जाएगा। बस जहाँ घोड़ा रुके वहीं से खुदाई शुरू कर देना। खोदते खोदते तुम्हें एक रास्ता नजर आएगा, उस रास्ते से नीचे उतरना। उसके बाद बादशाह ने पूछा, उस रास्ते के आखिर में एक खुली जगह है, यहाँ तुम्हें एक खजाना मिलेगा। उस खुली जगह के ऐन दरमियान पीतल का एक बुत पड़ा है। बुत की उंगली में अंगूठी है। जब तुम उस अंगूठी को छुओगे तो बुत चिल्ला उठेगा। उसकी तरफ ध्यान ना देना और खौफ ज़दा ना होना। बुत की उंगली से अंगूठी उतार कर अपनी उंगली में पहन लेना। ऐ बुजुर्ग, उस अंगूठी में क्या खूबी है? बादशाह ने सवाल किया। उस अंगूठी की खासियत ये है कि जब तक तुम उसे पहने रहोगे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जब उसको उतार कर हाथ में पकड़ लोगे तो एक जिन हाजिर हो जाएगा। ये जिन तुम्हारे कब्जे में होगा और तुम्हारे हर हुक्म की तामील करेगा। अंगूठी को मुंह में रख लोगे तो तुम सबको देख सकोगे, लेकिन तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। बादशाह की आंख खुली तो वो परेशान था। इतना लंबा और इस कदर साफ ख्वाब उसने कभी नहीं देखा था। उसे ख्वाब की हर बात याद थी। ख्वाब या तो खुदा की तरफ से आते हैं या शैतान बहकाता है। बादशाह को डर था कि अगर ख्वाब शैतानी है तो वो बुजुर्ग का कहना मानकर शैतान के चुंगल में फंस जाएगा। ये सोचकर उसने ख्वाब के मुताबिक अमल ना किया, बल्कि उस दिन घोड़े की सवारी भी ना की कि कहीं घोड़ा खुद ब खुद पहाड़ों की तरफ ना चल पड़े। अगली रात बादशाह को फिर वही ख्वाब नजर आया। वही सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग वही बातें दोहरा रहे थे। तीसरी रात भी ऐसा ही हुआ। अब बादशाह को यकीन हो गया कि ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है, शैतान की तरफ से नहीं। सुबह होते ही वो उठा, घोड़े पर सवार हुआ और जनूब की तरफ रवाना हो गया। वो तंग दर्रे में चलता गया। जब ढलाने शुरू हुई तो दोनों तरफ गार भी नजर आने लगे। अचानक एक जगह उसका घोड़ा रुक गया। यही वो जगह है, बादशाह ने सोचा। वो बेलचा साथ लाया था। घोड़े को एक पत्थर से बांधकर वो ठीक उस जगह को खोदने लगा जहाँ घोड़ा रुक गया था। ज्यादा देर ना गुजरी थी कि लोहे का दरवाजा नजर आया। बादशाह ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। क्या देखता है कि नीचे सीढ़ियां जाती हैं और कहीं अंधेरे में गुम हो जाती हैं। बादशाह ने जेब से मोमबत्ती निकाली और जलाकर नीचे उतरने लगा। सीढ़ियां बादशाह को एक बल खाते लंबे अंधेरे रास्ते पर ले गईं। रास्ता एक कुशादा गार में खत्म होता था। ये गार पहाड़ के अंदर बहुत दूर तक चला गया था। बादशाह ने देखा कि उसके चारों तरफ सोने के ढेर लगे हुए हैं। उसने खजाने की तरफ कोई तवज्जो ना दी। गार के ऐन दरमियान पीतल का बुत रखा था। उसका कद इंसान के कद के बराबर था। उसके एक हाथ में पीतल की तलवार थी और दूसरा हाथ गार के धाने की तरफ फैला हुआ था। उसी हाथ की एक उंगली में सोने की अंगूठी थी। बादशाह ने हाथ बढ़ाकर अंगूठी उतारनी चाही तो गार में अजीब सा शोर उठा। बुत यूं चीख रहा था जैसे बुत नहीं इंसान हो। धात के बुत से निकलने वाली आवाजें जब खुले गार की दीवारों से टकराईं तो यूं लगा जैसे फौज धाड़ रही हो। बादशाह ने पहले तो डर कर हाथ खींच लिया, लेकिन फिर हौसला करके बुत की उंगली से अंगूठी उतार ली। अंगूठी उंगली में पहनने की देर थी कि सारा शोर खत्म हो गया और बुत एक धमाके से औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। गार में मुकम्मल खामोशी छा गई। बादशाह गार से बाहर निकल आया। ताज़ा हवा और सूरज की रोशनी में आकर उसके होश ठिकाने आए। उसने उंगली से अंगूठी उतारी और हाथ में पकड़ ली। फौरन ही एक लंबा तिरंगा स्याह जिन सामने आ खड़ा हुआ और सर झुकाकर बोला, मेरा नाम मेमून है, हुक्म कीजिए, इस गार का तमाम खजाना उठाकर मेरे शाही खजाने में पहुंचा दो। बादशाह ने हुक्म दिया। हजूर का हुक्म सर आंखों पर। ये कहकर मेमून जिन गायब हो गया। बादशाह ने अंगूठी मुंह में रख ली। अब वो किसी को नजर ना आ सकता था। उसने अपना हाथ देखा तो वो नजर ना आया। पाँव की तरफ नजर की तो पाँव भी दिखाई ना दिए। उसको तसल्ली हो गई कि ख्वाब वाले बुजुर्ग ने जो कुछ कहा था वो दुरुस्त था। उसने अंगूठी दोबारा उंगली में पहन ली और घोड़े पर सवार होकर महल में वापस आ गया। अंगूठी का राज बादशाह ने किसी को ना बताया। अपने 3 बेटों से भी छुपाए रखा। खुद भी बिला वजह अंगूठी को इस्तेमाल ना करता था। कई बरस गुजर गए। बादशाह बूढ़ा हो गया और एक दिन बीमार होकर बिस्तर पर लेट गया। जिंदगी की कोई उम्मीद ना रही तो उसने बड़े बेटे को बुलाया और उसने कहा,
बेटा तुम मेरे तख्तो ताज के वारिस हो, मेरी आधी दौलत भी तुम्हारी है। ये सुनकर बड़ा बेटा बेहद खुश हुआ। अब बादशाह ने मंझले बेटे को बुलाया और बोला, बेटा बाकी दौलत तुम्हारी है, खुश रहो। मंझला बेटा भी बहुत खुश हुआ। बादशाह के तीसरे बेटे का नाम अली रजा था। उसने बाप का फैसला सुना तो सीधा उसके पास आया और बोला, अब्बा जान आपने ये क्या किया? आपको अपना तीसरा बेटा याद नहीं रहा? आपने मुझे बिल्कुल भुला दिया। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें नहीं भुलाया। तुम्हारा हिस्सा मेरी सारी सल्तनत से बड़ा है। इसमें शक नहीं कि मुझे तुम्हारे बड़े भाई भी प्यारे हैं, मगर तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हो। लेकिन ये राज राज ही रहे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, इसी में तुम्हारी भलाई है। ये कहकर बादशाह ने जादू की अंगूठी अली रजा को दे दी और उसकी तमाम खूबियां भी उसे समझा दी। उस वाक़ये के कुछ दिन बाद बादशाह अल्लाह को प्यारा हो गया और बड़ा बेटा तख्त पर बैठा। तीनों भाई मिलजुल कर हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। उन्हें एक दूसरे से दुश्मनी या हसद ना था। अली रजा ने एक आध बार जादू की अंगूठी को आजमाया। उसमें वाकई वो खूबियां थी जो बाप ने बताई थी। फिर उसे अंगूठी इस्तेमाल करने का ख्याल ही ना आया, क्योंकि उसे ज्यादा दौलत की हवस ना थी। उसकी तमाम जरूरियात अच्छी तरह पूरी हो रही थी। एक दिन अली रजा को अचानक एहसास हुआ कि उसका बड़ा भाई कुछ परेशान है। उसने पूछा, क्या बात है भाईजान, आप चुप चुप से क्यों हैं? क्या कोई खास बात हुई है? हमारा मुल्क सख्त खतरे में है, बस यही फिक्र दिन रात मुझे खाई जा रही है। कैसा खतरा भाईजान? अली ने पूछा। बादशाह ने कहा, तुम जानते हो कि हमारी सल्तनत के हमसाये में जिस बादशाह की सल्तनत है वो बहुत लालची और हरीस है। उसने हजारों की तादाद में फौज जमा कर ली है और हम पर शुमाली सरहद से हमला करने की सोच रहा है। अली हंसा और बोला, भाईजान बस इतनी सी बात, आप मुझे 10 मिनट की मोहलत दें। मैं अभी उस बादशाह को जंजीरों में जकड़ कर आपके सामने पेश करता हूँ। ये कहकर वो अपने कमरे में गया और अंगूठी उंगली में से उतार कर हाथ में पकड़ ली। उसी वक्त मैमून जिन हाजिर हो गया। अली ने हुक्म दिया, पड़ोस की सल्तनत के बादशाह को पकड़कर हमारे महल में ले आओ। एक लम्हे बाद बादशाह महल में मौजूद था। अली बादशाह को लेकर दरबार में गया और उससे कहा, फौरन मेरे भाई के कदमों में गिरकर माफी मांगो। बड़े भाई के होश उड़ गए। वो समझ नहीं सका कि दुश्मन आप उसके पास कैसे चला आया। कुछ देर तो उसके मुंह से कुछ ना निकला। फिर वो संभल कर बोला, ऐ बादशाह, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मेरे मुल्क पर चढ़ाई करने के मंसूबे बना रहा है? तेरा अपना मुल्क ही बहुत बड़ा है, फिर मेरे मुल्क को क्यों लेना चाहता है? बादशाह ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे मालूम ना था कि आपके कब्जे में जिन है और उससे आप सब कुछ करवा सकते हैं। फिर उसने माफी मांगी और कहा, अगर आप मुझे आजाद कर दें तो मैं सारी उम्र आपका गुलाम रहूंगा। जाओ, तुम आजाद हो। अली के भाई ने कहा और गुलामों को इशारा किया कि वो बादशाह की जंजीरें खोल दें, लेकिन उनसे जंजीरें नहीं खुली। उन्होंने जंजीरें तोड़ने की बहुत कोशिश की मगर बेसुध। आखिर कैदी बादशाह ने कहा, ये जंजीरें वही खोल सकता है जिसने मुझको बांधा है। इतने में अली भी आ पहुंचा। उसके हाथ लगाते ही सारी जंजीरें गायब हो गईं। अली ने कहा, अब आप जहां चाहे जा सकते हैं, लेकिन अपना वादा ना भूलिएगा। बादशाह ने कहा, आप जानते हैं मेरा मुल्क यहाँ से 3 महीने की दूरी पर है। घोड़े पर सवार होकर 3 महीने भागता रहूं तब कहीं पहुंच सकूंगा। इस अरसे में मुझे मुर्दा समझकर कोई और तख्त पर बिठा दिया जाएगा। ये सुनकर बादशाह अली की तरफ मुतवज्जा हुआ और कहा, अली मेरे भाई, तुम ही उसको लाए थे, अब तुम ही उसको पहुंचा कर आओ। अली बादशाह को लेकर अपने कमरे में गया, उंगली से अंगूठी उतारी और जिन को हुक्म दिया कि बादशाह को उसके मुल्क में पहुंचा दो। उस वक्त तक अली के दोनों भाइयों को पता चल चुका था कि छोटे भाई के पास जादू की ताकत है, उसके बलबूते पर जो चाहे कर सकता है। दोनों भाई अली रजा से डरने लगे। एक दिन बादशाह ने मंझले भाई से कहा, हमें इस राज को मालूम करना चाहिए कि अली के पास कौन सी जादू की ताकत है। मंझले ने जवाब दिया, आज हम एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम करते हैं। रियाया से कह दीजिए कि पड़ोस के बादशाह के हमले का खतरा टल गया, इसलिए मुल्क भर में जश्न मनाया जाए। दूसरे दिन महल में बहुत बड़े जश्न का इंतजाम किया गया। तरह तरह के खाने पकवाकर बड़ी बड़ी सैनियों में सजा दिए गए। दस्तरख्वान पर 500 मेहमानों के बैठने की जगह थी। जाफरानी पुलाव से भरे हुए बड़े बड़े तबाक चुने गए। थोड़े थोड़े फासले पर सालम दुम्बे भून कर रख दिए गए। नरगसी कोफ्ते, शामी कबाब, सीख कबाब, मुर्ग, किस्म किस्म के अचार, मुरब्बे, चटनियाँ और मिठाइयाँ। गर्ज कौन सी नेमत थी जो वहाँ नहीं थी। जब सब लोग खा रहे थे तो मंझले भाई ने छोटे भाई अली से कहा, काश
दस्तरखान पर बगदाद के लीमू भी होते, बस उनकी कमी रह गई है। गोश्त लीमू के बगैर मज़ा नहीं देता, पर लीमू हो तो बगदाद के। ये कौन सी बड़ी बात है, अभी हाजिर करता हूँ। ये कहकर अली ने बिला सोचे समझे उंगली से अंगूठी उतारी। उसी वक्त मैमून हाजिर हो गया। अली ने उससे कहा, अभी इसी वक्त 1 दर्जन ताज़ा बगदादी लीमू पेश करो। 1 मिनट गुजरा था कि बगदाद के ताज़ा लीमू प्लेट में रखे हुए सामने आ गए। बड़े और मंझले भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दम बखुद रह गए। रात को जब मेहमान चले गए तो दोनों भाई इकट्ठे बैठकर अली रजा से छुटकारा हासिल करने की तजवीज़ें सोचने लगे। अली की एक खास कनीज छुप कर उनकी बातें सुन रही थी। वो भागी भागी अली के पास गई और सारा किस्सा कह सुनाया। अगर ये बात है तो मैं भाइयों के पास नहीं रहूंगा, अली ने फैसला किया और उसी रोज घर छोड़कर निकल खड़ा हुआ। रास्ते में उसने अंगूठी उतार कर हाथ में ली और जीन आया तो उससे कहा, मुझे ये बताओ कि दुनिया का सबसे हसीन मुल्क कौन सा है? जजीरा कैम्फर जो बहीरा कुलजम में है, मैमून ने जवाब दिया। दुनिया में सबसे हसीन लड़की कौन है? अली ने पूछा। शहजादी फातिमा, ये जजीरा कैम्फर के बादशाह की बेटी है। उसका रंग गोरा, सुर्ख होंठ और बाल स्याह हैं। इस जैसी खूबसूरत लड़की दुनिया जहान में नहीं। तो फिर मुझे जजीरा कैम्फर ले चलो, अली ने हुक्म दिया। जिन उसी वक्त उसको जजीरा कैम्फर की तरफ ले उड़ा। रास्ते में वो नदियों, पहाड़ों और वादियों से गुजरे, फिर समुंदर के साहिल के साथ साथ चलते रहे। आखिर जजीरा कैम्फर में पहुंच गए। जजीरा क्या था? एक खूबसूरत बाग था। जिधर देखो फूल ही फूल थे, जिनकी खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। नीले समंदर ने जजीरे को चारों तरफ से घेर रखा था। जजीरे में एक शहर भी था। उसकी सफेद रंग की इमारतें सूरज की रोशनी में बहुत भली लगती थीं। शहर के एक सिरे पर बहुत बड़ा शाही महल था। यहाँ पहुंचकर अली ने अंगूठी मुंह में रख ली। अब वो किसी को दिखाई नहीं देता था। वो बड़ी आसानी से महल में दाखिल हो गया और बाग में सैर करने लगा। इतने में उसे शहजादी फातिमा एक जगह बैठी नजर आई। उसके साथ उसकी कनीज भी थी। कनीज का नाम सलवा था। अली गौर से फातिमा को देखने लगा। फातिमा सचमुच बेहद खूबसूरत थी। ऐसी हसीन लड़की उसने आज तक नहीं देखी थी। अगले दिन अली ने शहजादों का सा लिबास पहना और एक खूबसूरत घोड़े पर सवार होकर महल में गया। उसने बादशाह को बताया कि वो एक मुल्क का शहजादा है जो यहाँ से बहुत दूर है। फिर उसने अपने आने का मकसद बयान किया। मैं आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि मैं आपकी बेटी फातिमा से शादी का ख्वाहिशमंद हूँ। बादशाह हंसा और बोला, तुम जैसे पागल पहले भी आ चुके हैं। वो भी बादशाहों और वजीरों के बेटे थे, लेकिन शहजादी फातिमा को मनाना आसान नहीं। उसने कसम खा रखी है कि मैं सिर्फ उस शख्स से ब्याह करूंगी जो मेरे लिए बगदाद से लीमू, मिस्र से आम और मदीने से खजूरें लेकर आएगा। ये सब चीजें एक ही मौसम में मिलनी चाहिए। बहुत अच्छा, शहजादे ने कहा, कल ही लीमू, आम और खजूरें हाजिर कर दूंगा। अगले दिन अली फिर महल में गया। 3 गुलाम उसके पीछे पीछे सरों पर ख्वान उठाए हुए आ रहे थे। एक ख्वान में बगदाद के लीमू थे, दूसरे में मिस्र के आम और तीसरे में मदीने की खजूरें। बादशाह ये तोहफे देकर बहुत खुश हुआ और हुक्म दिया कि शादी की रस्म आज ही अदा हो जाए। लेकिन शहजादी फातिमा के गुस्से की इंतहा न रही। उसकी स्याह आंखें और ज्यादा स्याह हो गईं, होंठ पीले पड़ गए। असल में वो शादी ही नहीं करना चाहती थी। ये 3 शर्तें तो उसने इसलिए रखी थीं कि उसे कोई न पूरी करेगा न शादी होगी। वो जानती थी कि ये शर्तें जादू के जरिए पूरी हुई हैं, मगर शर्तें पूरी हो चुकी थीं, इसलिए शादी के लिए हाँ कहना जरूरी था। उसी दिन अली की शहजादी से शादी हो गई, लेकिन शहजादी को अपने शोहर से सख्त नफरत थी। शोहर ही से क्या, वो तो दुनिया भर के मर्दों से नफरत करती थी। उसने दिल ही दिल में कसम खाई कि वो सुराग लगा कर रहेगी कि अली ने ये चीजें कैसे हासिल की। वो दिन रात खोज में लगी रहती। अली से मुश्किल कामों की फरमाइश करती, दुनिया भर की कीमती चीजें मांगती। कभी अरब के बेहतरीन घोड़े मांग रही है, कभी दमिश्क का रेशम, कभी हिंदुस्तान के मोती। अली सब चीजें मुहैया कर देता, मगर हमेशा एहतियात करता। जब भी मैमून को बुलाकर कोई हुक्म देना होता, वो अपने कमरे में चला जाता और कुंडी लगाकर उससे बात करता। लेकिन एक दिन वो अपने कमरे की कुंडी लगाना भूल गया। सिर्फ दरवाजा बंद था। फातिमा ने थोड़ा सा दरवाजा खोल दिया और जब अली ने अंगूठी उतारी और जिन को बुलाया तो वो चुपचाप देखती रही। रात को जब अली गहरी नींद सो गया तो फातिमा ने अंगूठी उसकी उंगली से उतार ली। फौरन ही मैमून जिन सामने आ खड़ा हुआ। शहजादी ने अली की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस आदमी को वहां छोड़ आओ जहां से ये आया है। मैमून कुछ झिझका
اسے علی سے محبت ہو گئی تھی، لیکن وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ وہ تو اس کا غلام تھا جس کے پاس انگوٹھی ہو۔ وہ علی کو اٹھا کر اسی طرح دریاؤں، پہاڑوں اور وادیوں پر سے اڑتا ہوا اسے اس کے محل میں چھوڑ آیا۔ علی کی جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ یہ تو اسی کا محل ہے اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ بھائی اس کے ساتھ بہت محبت سے پیش آئے، آخر بھائی تھے۔ ان کا خیال تھا کہ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جزیرہ کیمفر کو بھول جاؤ اور ہمارے پاس آرام سے رہو، میں اپنی انگوٹھی حاصل کر کے رہوں گا، وہ مجھے میرے باپ نے دی تھی۔ علی نے کہا میں اسے شہزادی کے پاس نہیں رہنے دوں گا، وہ جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی دل کی کھوٹی ہے۔ دوسرے دن وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جزیرہ کیمفر کی طرف چل دیا۔ 3 مہینے برابر چلتا رہا، تب سمندر کے حاصل پر پہنچا۔ وہاں جا کر بحری جہاز میں سوار ہو گیا۔ 3 ماہ تک سمندر میں سفر کرنے کے بعد نہر سویز میں پہنچا اور وہاں سے بحیرہ کلزم میں پہنچ گیا۔ جب وہ نہر سویز کے کنارے پر تھا تو اسے جزیرہ کیمفر کی خبریں ملی۔ اس نے سنا کہ شہزادی فاطمہ اپنے باپ کو قتل کر کے تخت پر بیٹھ گئی ہے اور ملک میں کسی مرد کو داخل ہونے کی اجازت نہیں، صرف عورتیں ہی آ سکتی ہیں۔ جہازوں کی سختی سے تلاشی لی جاتی ہے۔ علی کو یہ اطلاع ملی تو اس نے اندازہ لگایا کہ شہزادی اس کی واپسی سے خوف زدہ ہے، تبھی جہازوں کی تلاشی لی جاتی ہے۔ وہ ایک جہاز کے کپتان سے ملا جو گرم مسالہ لے کر کیمفر جایا کرتا تھا۔ اس کو اشرفیاں دے کر راضی کیا کہ وہ اس کے جہاز میں عورت بن کر سفر کرے گا۔ اس طرح علی برقع پہن کر جزیرہ کیمفر کے ساحل پر اترا اور ایک سرائے میں رہنے لگا۔ اس کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ رعایا شہزادی کو پسند نہیں کرتی، وہ ظالم اور فضول خرچ تھی۔ ملک کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے، لوگ مسکرا کر بات کرنا بھول گئے تھے۔ ایک روز علی محل کے دروازے کے پاس کھڑا تھا، اسے کنیز سلوہ باہر نکلتی دکھائی دی۔ سلوہ فاطمہ کی خاص ملازمہ تھی۔ علی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب وہ محل سے کافی دور آ گئے تو علی نے برقع اتار پھینکا اور سلوہ سے کہا السلام علیکم، میں علی ہوں، تمہاری شہزادی کا شوہر۔ سلوہ حیرانی سے چیخی خدا کا شکر ہے کہ آپ آ گئے، محل کے حالات بے حد خراب ہیں۔ سلوہ تمہیں میری مدد کرنا ہوگی، میں جو کچھ کر سکتی ہوں ضرور کروں گی۔ سلوہ نے یقین دلایا تو پھر میں جو کہوں وہ کرو، تم بیمار بن کر اپنی مالکن کے کمرے میں لیٹ جانا اور خوب توبہ طلع کرنا، شہزادی پوچھے تو کہنا کہ بغداد کے تازہ لیمو ہو تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ سلوہ الٹے پاؤں محل میں گئی۔ شہزادی اس وقت اپنے کمرے میں ہی تھی۔ سلوہ سینے پرونے کا کام لے کر شہزادی کے پاس بیٹھ گئی، پھر تھوڑی دیر بعد دل پر ہاتھ رکھ کر ہائے ہائے کرنے لگی۔ شہزادی نے اس کو اپنے بستر پر لٹا لیا اور ایک غلام سے کہا کہ فوراً شاہی طبیب کو بلا کر لاؤ، لیکن سلوہ نے اسے روک دیا اور کراہتے ہوئے کہا میرا ایک ہی علاج ہے شہزادی صاحبہ۔ وہ کیا؟ بغداد کے تازہ لیمو۔ یہ سن کر شہزادی نے کہا آنکھیں بند کرو، جب تک میں نہ کہوں مت کھولنا ورنہ لیمو نہیں ملیں گے۔ سلوہ نے جھوٹ موٹ آنکھیں بند کر لیں۔ شہزادی نے الماری میں سے ایک چھوٹی سی سیڑھی نکالی، اسے دیوار پر لگا کر اوپر چڑھی اور کمرے کے دروازے پر بنے ہوئے تاکچے میں سے سونے کا ڈبہ نکال لیا۔ ڈبے میں ہاتھی دانت کی ڈبیا تھی اور اس میں جادو کی انگوٹھی۔ جو ہی شہزادی نے انگوٹھی نکالی، میمون جن سامنے آ گیا۔ حکم کی دیر تھی کہ بغدادی لیمو آ گئے۔ سلوہ اپنی لمبی لمبی پلکوں میں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اب جو شہزادی لیمو لے کر اس کے پاس آئی تو اس نے زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ شہزادی نے آواز دی تو اس نے آنکھیں کھول دیں اور لیمو دیکھ کر خوشی سے چیخ اٹھی۔ اگلے دن سلوہ علی سے ملی اور اسے سارا حال کہہ سنایا۔ علی نے کہا انگوٹھی میرے پاس لے آؤ۔ سلوہ موقع کی تلاش میں رہنے لگی۔ ایک دن شہزادی تھوڑی دیر کے لیے باہر گئی تو سلوہ نے الماری میں سے سیڑھی نکالی، اسے دیوار پر لگایا اور تاکچے میں سے سونے کا ڈبہ اتار لیا۔ پھر ڈبہ اتار کر جلدی سے کھول کر اس میں سے انگوٹھی پہن لی اور علی کے پاس پہنچی۔ علی نے انگوٹھی لے لی اور سلوہ سے کہا جلدی سے محل میں چلی جاؤ اور یوں ظاہر کرو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، میں تمہارے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ سلوہ چلی گئی تو علی نے میمون کو بلایا اور شہزادوں جیسا لباس پہنا، پھر انگوٹھی منہ میں رکھ لی اور نظروں سے اوجھل ہو کر محل میں داخل ہو گیا۔ محل میں جا کر اس نے انگوٹھی انگلی میں پہن لی اور شہزادی کے کمرے میں چلا آیا۔ السلام علیکم، علی نے شہزادی سے کہا تم یہاں کیسے آ گئے؟ شہزادی ہکا بکا رہ گئی اور چیخ کر بولی خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، مجھے چین سے رہنے دو، یہ ملک میرا ہے، تمہارے باپ نے مجھے اس کا وارث بنایا تھا، اب وہ مر چکے ہیں، اس لیے میں تخت حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ شہزادی پتھرا کر رہ گئی۔
थोड़ी देर कुछ सोचती रही, फिर दौड़कर अलमारी में से सीढ़ी निकाल लाई और ताकचे में से सोने का डब्बा उतारा। डब्बा खोलकर हाथी दांत की डिबिया निकाली। उसे खोलकर देखा तो अंगूठी गायब। अली ने अपना हाथ शहजादी को दिखाते हुए कहा, ये रही अंगूठी, मेरे हाथ में है। शहजादी गुस्से से चीखती चिल्लाती बाहर की तरफ भागने लगी। वो नौकरों और पहरेदारों को बुलाना चाहती थी, मगर अली ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा, नौकरों को बुलाने से क्या फायदा? तुम्हारी फौज के एक एक सिपाही के सामने मैं हजार हजार सिपाही खड़े कर सकता हूँ। ये कहकर उसने अंगूठी उंगली में से उतार ली। मैमून उसके सामने खड़ा था। उसने जिनसे पूछा, बताओ हम इस शहजादी के साथ क्या सलूक करें जिसका चेहरा सफ़ेद है और दिल काला? मालिक मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं सिर्फ हुक्म मानना जानता हूँ। जिन ने जवाब दिया, मैं इसे जान से नहीं मारूंगा क्योंकि ये मेरी बीवी थी। अली ने कहा, लेकिन मैं उसे आज़ाद भी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि ये जादू की अंगूठी के बारे में जानती है। मैमून खामोश खड़ा हुक्म का इंतजार कर रहा था। अली ने कहा, मैमून शहजादी को उठाकर उस गार में ले जाओ जहाँ से मेरे अब्बा को ये अंगूठी मिली थी। उसको वहाँ ले जाकर सुला दो जहाँ पीतल का बुत पड़ा था। ये वहाँ 1000 बरस तक सोई रहेगी, यही उसकी सज़ा है। जिन शहजादी को लेकर उसी वक्त गायब हो गया। अली ने अंगूठी दोबारा उंगली में पहन ली। उसके बाद वो जजीरा कैम्फर पर हुकूमत करने लगा। रियाया उससे बेहद खुश थी। उसने शहजादी की कनीज सलवा से शादी कर ली और वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। शहजादी फातिमा आज तक पहाड़ों के अंदर गार में पड़ी सो रही है। अल्लाह ही जानता है कि जब वो जागेगी तो क्या मुसीबत ढाएगी, लेकिन अभी फिक्र की कोई बात नहीं, वो कई 100 साल तक सोई रहेगी। सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। अबू साबिर का नाम अफ्रीका के शमाल मगरबी सवाहली इलाके में बहुत मशहूर है क्योंकि उसकी कहानी बहुत अजीब व गरीब है। वो मुल्क त्यूनिस का बहुत अमीर सौदागर था और अपना माल फरोख्त करने के लिए दूर दूर के मुल्कों में जाता था। सहराओं में, पहाड़ों में, गुंजान शहरों और उन इलाकों में जहाँ जैतून के बागात हैं, खजूरों के नखलिस्तान हैं, वो बहीरा रूम के साहिलों पर माल बरदार जहाज़ों पर अपना सामान लदवाता। जैतून के तेल, खजूर, मछली, बर्तन, चमड़ा, ऊन और स्पंज वगैरह की तिजारत करता और खूब रुपया कमाता। अबू साबिर किस्मत का धनी था। जिस चीज़ को हाथ लगाता वो सोना हो जाती। रफ्ता रफ्ता वो शमाली अफ्रीका का अमीर तरीन सौदागर बन गया। आम तौर पर सौदागर और अमीर लोग कंजूस होते हैं, लेकिन अबू साबिर नहायत सखी था। जितना रुपया कमाता उतनी ही खैरात करता। उसके दरवाजे से कोई सवाली खाली नहीं जाता था। वो हमेशा कहता था, अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। हम सब एक खुदा के बंदे हैं। दुनिया की हर चीज़ का मालिक खुदा है। सब कुछ उसी का बनाया हुआ है। इसलिए हर अमीर गरीब को चाहिए कि जो कुछ अल्लाह ताला ने उन्हें दिया है अल्लाह की राह में खर्च करें। इन खूबियों की वजह से अबू साबिर कुछ ही अरसे में मशहूर हो गया। गरीब लोग उसकी दौलत और सेहत की दुआएं मांगते। अमीर गरीब सभी उसकी बातें करते। घर हो या महल, मस्जिद हो या सराय, लोग अबू साबिर की सखावत और नेकदिली का जिक्र ले बैठते। अबू साबिर की तारीफें सुनकर मुल्क त्यूनिस के बादशाह ने अपने वजीर को बुलाया और कहा, मैं अबू साबिर की तारीफें सुन सुनकर तंग आ गया हूँ। हर जगह हर वक्त लोग उसी के गुण गाते रहते हैं। ऐसा लगता है मुल्क में उसके अलावा कोई और रहता ही नहीं। मैं किसी भिखारी को खिरात में अशरफी देता हूँ तो वो कहता है, कल ही अबू साबिर ने उससे दुगनी अशरफियाँ मुझे दी थी। कोई कहता है अबू साबिर ने इतने 1000 रुपए यतीम खाने को दिए, इतने 1000 अशरफियाँ फलां हस्पताल को दी। मैं हैरान हूँ, क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है बादशाह सलामत। मेरी रियाया मेरी तारीफ क्यों नहीं करती? बादशाह ने पूछा। मैं भी तो खैरात करता हूँ। वजीर ने कोई जवाब ना दिया। चुप रहने में ही आफियत समझी। बादशाह फिर बोला, मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसकी खबर रखना आपका फर्ज है। मैं उस शख्स की सखावत और नेकी की बातें सुनने के लिए तैयार नहीं। अब उसका बंदोबस्त करना आपके जिम्मे है। वजीर गहरी सोच में डूब गया। उसके दिमाग में खलबली मची हुई थी। वो सोच रहा था कि किस तरह से अबू साबिर को जलील किया जा सकता है। फिर वो मुस्कुराने लगा और बोला, हजूर, मेरे जहन में एक बहुत अच्छी तरकीब आई है, कहिए। बादशाह ने बेचैनी से पूछा। हजूर, लोग कहते हैं कि अबू साबिर से जितना रुपया मांगो वो दे देता है। हमें उससे रुपया मांगना चाहिए। मैं खुद उसके पास जाऊंगा और कहूंगा कि शाही खजाना बिल्कुल खाली हो चुका है।
حکومت کنگال ہو چکی ہے، ٹیکس میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ٹیکس بڑھانے سے غریب لوگ برباد ہو جائیں گے۔ میں ابو صابر سے کہوں گا کہ وہ حکومت کے خزانے سے کچھ رقم دے دے، میں اس سے اتنا روپیہ مانگوں گا کہ اس کا خزانہ بالکل خالی ہو جائے۔ بادشاہ یہ ترکیب سن کر بہت خوش ہوا اور وزیر کو شاباش دیتے ہوئے کہا، بہت خوب، بہت اچھے۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو سارے ملک میں اس کی بدنامی ہوگی، پھر وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہر چیز اللہ کی ہے اور اس کو اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ خوب صلاح مشورہ کر کے وزیر ابو صابر کے پاس گیا اور کہا، جتنی دولت تمہارے پاس ہے سرکاری خزانے میں جمع کرا دو، ورنہ ملک تباہ ہو جائے گا، لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ کیا ہم سب اللہ کے بندے نہیں؟ ابو صابر نے کہا، ہاں، ہم سب اللہ ہی کے بندے ہیں، میرا ایک ایک پیسہ اللہ کے بندوں کے لیے ہے، آپ لے جائیے۔ وزیر نے اسی وقت ابو صابر کی دولت، جائیداد، مال مویشی، غرض جو کچھ بھی اس کے پاس تھا سمیٹا اور بادشاہ کے خزانے میں داخل کر دیا۔ ابو صابر نے منہ سے ایک لفظ نہ نکالا، یوں لگتا تھا اسے کوئی پرواہ نہیں۔ بادشاہ نے سنا کہ ابو صابر نے سب کچھ وزیر کے حوالے کر دیا ہے تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے وزیر سے کہا، اس طرح تو لوگ اس کی زیادہ تعریف کرنے لگیں گے اور مجھے برا بھلا کہیں گے۔ وزیر پھر سوچنے لگا، آخر بولا، حضور، ابو صابر جس محل میں رہتا ہے کیوں نہ وہ بھی مانگ لیا جائے؟ میں کہوں گا کہ حکومت تمہارے گھر میں غریبوں کے لیے ہسپتال بنانا چاہتی ہے، اس طرح وہ اور اس کے بیوی بچے گلیوں میں مارے مارے پھریں گے، نہ جیب میں پیسہ ہوگا نہ سر پر چھت، پھر وہ قسمت کو کوستا پھرے گا۔ بادشاہ کو وزیر کی یہ تجویز پسند آ گئی۔ اگلے روز وزیر نے ابو صابر کے گھر پر بھی قبضہ کر لیا اور وہ بیچارہ بیوی بچوں سمیت در در کی ٹھوکریں کھانے لگا۔ اب نہ اس کے پاس پیسہ تھا نہ رہنے کو جگہ، کبھی کہیں رات گزارتا، کبھی کہیں دن کے وقت محنت مزدوری کرتا، جو کچھ ملتا اس سے اپنا اور بیوی بچوں کا پیٹ پالتا اور خدا کا شکر ادا کرتا۔ بادشاہ نے ابو صابر کو اب بھی خدا کا شکر ادا کرتے سنا تو وزیر کو بلا بھیجا اور اس سے کہا، تمہاری یہ ترکیب بھی ناکام ہوئی، اپنا سب کچھ گنوا کر بھی وہ اسی طرح خوش ہے اور اللہ کی تعریف کرتا ہے، اس کے خلاف ایک لفظ تک نہیں کہتا، لوگ اسے ولی سمجھنے لگے ہیں۔ وزیر نے ایک اور تجویز پیش کی، حضور، ہمیں چاہیے کہ اس کے بیوی بچوں کو بھی اس سے چھین لیں، پھر میں دیکھوں گا کہ وہ کس طرح خدا کی تعریف کرتا ہے۔ وزیر نے اسی وقت حکم جاری کیا کہ ابو صابر کی بیوی اور 4 چھوٹے چھوٹے بچوں کو محل میں لایا جائے۔ ابو صابر کی بیوی نے شوہر سے کہا، آپ سب کچھ تو بادشاہ کو دے چکے ہیں، اب بیوی بچے بھی اس کے حوالے کر رہے ہیں، بادشاہ سے کہیے کہ وہ آپ کا خاندان تو نہ اجاڑے، مجھے امید ہے وہ مان جائے گا، یہی خدا کی مرضی ہے۔ بی بی، ابو صابر نے بیوی کو تسلی دی، اللہ پر بھروسہ کرو، وہی مشکلیں آسان کرے گا۔ بیوی غصے سے بولی، میں نے خواہ خواہ آپ پر بھروسہ کیا، آپ تو اپنے حق کے لیے انگلی تک نہیں اٹھا سکتے، بیوی بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ابو صابر کی بیوی اور بچوں کو بادشاہ کے محل میں لے جایا گیا اور ان پر پہرے لگا دیے گئے۔ ابو صابر کو یہ بھی معلوم نہ ہوا کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں۔ دوست پوچھتے تو وہ یہی کہتا، درخت سے پتے بے شک جدا ہو جائیں، تنا اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ بچے اللہ کی چیز ہیں، اس نے مجھ سے چھین لیے ہیں، میں ان کے لیے نہیں روؤں گا، اللہ کی تعریف کرو، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں۔ اب وزیر کے سامنے یہی راستہ رہ گیا تھا کہ وہ ابو صابر کو ملک سے نکلوا دے۔ اس کے حکم پر ابو صابر کو ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک بحری جہاز میں ڈال دیا گیا جو افریقہ کے ساحل کے ساتھ ساتھ چلتا ٹیونس سے دور نکل گیا۔ اس طرح ابو صابر کو کسی اجنبی ملک میں پہنچا دیا گیا۔ وہ بالکل اکیلا تھا، خالی ہاتھ، خستہ حال، مگر پھر بھی یہی کہتا تھا، الحمدللہ، ان پھٹے ہوئے کپڑوں میں میں اپنے ملک میں نہیں، ورنہ لوگ میرا مذاق اڑاتے۔ یہاں مجھے کوئی نہیں جانتا اور میں زندگی کو نئے سرے سے شروع کر سکتا ہوں۔ وہ ساحل سے اٹھ کر کسی قریبی گاؤں کی طرف چل دیا، کچھ کھجوریں مانگ کر کھائیں، پھر پانی پیا، وہاں سے چل کر شہر میں پہنچ گیا۔ یہاں اسے راج کا کام مل گیا۔ وہ سارا دن کام کرتا مگر بہت کم اجرت ملتی، کیونکہ اس کو راج کا کام اچھی طرح نہیں آتا تھا۔ سخت کام سے وہ بری طرح تھک جاتا اور ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے۔ اسی طرح کئی مہینے گزر گئے۔ خوش قسمتی سے بڑے راج کو شاہی محل میں کام کرنے کے لیے بلایا گیا۔ بادشاہ نے راج کو حکم دیا کہ محل کے گرد اونچی سی 4 دیواری بنا دو تاکہ
गुजरने वालों की नजर अंदर ना पड़े। अबू साबिर परदेसी था, उसे मालूम न था कि इस मुल्क का बादशाह जालिम और बेरहम है। कई बरस पहले उसने अपने भाई से हुकूमत छीनी थी और उसको काल कोठरी में कैद कर रखा था। वो उसे सिर्फ इस कदर खाना देता था कि वो जिंदा रह सके। रियाया इस जालिम बादशाह से नफरत करती थी, लेकिन उनमें बगावत करने की जुर्रत न थी। बादशाह ने जासूसों का जाल फैला रखा था और हर शख्स पर शक करता था। एक रोज बादशाह महल की खिड़की में खड़ा था। दोनों राजमहल के बाहर चार दीवारी बना रहे थे। बड़ा राज अबू साबिर को बुरा भला कह रहा था और अबू साबिर उसे समझा रहा था, सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं। एक आदमी का दूसरे आदमी को गाली देना अक्लमंदी नहीं, क्योंकि अल्लाह ही अमीर को गरीब और गरीब को अमीर करने वाला है। बादशाह ने अबू साबिर की बात सुन ली और समझा कि ये आदमी मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। उसने फौरन अबू साबिर को गिरफ्तार करके काल कोठरी में कैद करने का हुक्म दिया। उसी अंधेरी कोठरी में बादशाह का भाई कैद था। दोनों को बहुत कम खाना दिया जाता, फिर भी अबू साबिर खुदा का शुक्र अदा करता और कहता, ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि हम दो हैं। अबू साबिर को कैद खाने में आए चंद दिन ही गुजरे थे कि उसका साथी शहजादा मर गया। उसने शहजादे को वहीं काल कोठरी में दफन कर दिया और अल्लाह ताला से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, इस मजलूम को जन्नत में जगह दे। कैदी के मरने की खबर उसने किसी को ना दी। अब दोनों कैदियों का खाना उसे मिलता था। मरहूम शहजादे की माँ जिंदा थी और महल के एक अलग हिस्से में रहती थी। वो अपने जालिम बेटे से कहती थी कि भाई को छोड़ दे या फिर उसे किसी दूसरे मुल्क में भेज दे, लेकिन बादशाह ना मानता था। वो चाहता था कि उसका भाई कैद खाने में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाए। आखिर तंग आकर माँ ने सोचा कि बेटे के लिए उस कैद खाने की जिंदगी से मौत बेहतर है। उसने अपने प्यारे बेटे के लिए मुर्ग पकाया और उसमें जहर मिला दिया। फिर अपने नौकर से कहा कि कैद खाने में जाकर शहजादे को दे आए। उसका ख्याल था कि उसका बेटा अभी जिंदा है। बादशाह हर शख्स पर गहरी नजर रखता था। उसे महल में होने वाली हर बात की खबर होती थी। जब उसने नौकर को ढकी हुई प्लेट ले जाते देखा तो गरज कर बोला, इस कपड़े के नीचे क्या छुपा कर ले जा रहे हो? हजूर, बुना हुआ मुर्ग है। मलका आलिया ने अपने हाथों से तैयार किया है और हुक्म दिया है कि आपके भाई को दे आऊं। मेरे भाई को? बादशाह गुस्से से लाल हो गया। इधर लाओ, कैद में उसे मुर्ग खिलाए जा रहे हैं, मुझे दो, मैं खाऊंगा। बादशाह ने प्लेट ली, कपड़ा उतारा और जल्दी जल्दी मुर्ग खाने लगा। चंद लम्हों बाद बादशाह मर गया। लोगों ने उसका सोग नहीं मनाया, सब दिल ही दिल में खुश थे। उसकी माँ को भी कोई गम न था। अब तमाम वजीर जमा होकर कैद खाने में गए और कैदी शहजादे को बाहर लाकर तख्त पर बिठा दिया। ये अबू साबिर था। वो तख्त पर बैठते ही बोला, सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। वजीर, नौकर चाकर, दरबारी और गुलाम सब ने झुककर उसे सलाम किया। इतना अरसा कैद रहने से शहजादे की शक्ल किसी को याद ना रही थी। वो अबू साबिर ही को शहजादा समझ रहे थे। शायद बादशाह की माँ ने पहचान लिया हो, लेकिन वो भी खामोश रही। उस रात महल में चिराग जलाए गए और बहुत बड़ी दावत का इंतजाम किया गया। लोग गली गली नाचते फिरते थे, आतिशबाजी छोड़ी जा रही थी। अबू साबिर बेशक अच्छा राज ना था, लेकिन वो बहुत अच्छा बादशाह साबित हुआ। उसने अपने दरबार में काबिल और अक्लमंद वजीर रखे थे। इस तरह मुल्क दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। तख्त नशीन होते ही अबू साबिर ने पहला काम ये किया कि अपने वतन त्यूनिस के बादशाह को पैगाम भेजा कि अल्लाह ताला ने मुझे फिर मालदार कर दिया है। अगर मेरी बीवी बच्चे जिंदा हों तो मेरे पास भेज दिए जाएं। त्यूनिस का बादशाह अपने किए पर पछताया करता था। जब उसको अबू साबिर का पैगाम मिला तो उसने फौरन उसके बीवी बच्चे उसके पास भेज दिए। उसकी तमाम दौलत और जायदाद भी वापस लौटा दी और अपनी नाइंसाफियों और ज्यादतियों की माफ़ी भी मांगी।